हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको बताएंगे लिब्रा ऑफिस के बारे में, क्योंकि हम आपको दो चैप्टर यहां पर करवा चुके हैं। पहले ही आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे कंप्यूटर बाय अमरदीप में, तो वहां पर आपको हमारी दो क्लासेस मिल जाएंगे, दो चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगे। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये आपको वहां पर क्लासेस मिल जाएंगे। अब हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें पार्ट 1 है ये आपका, जिसमें हम बताएंगे लिब्रा ऑफिस राइटर के बारे में और लिब्रा ऑफिस के बारे में, लिब्रा ऑफिस और एमएस ऑफिस के बारे में अंतर भी बताएंगे यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी सभी को भी क्लासेस टाइम से मिलती रहें। चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे लिब्रा ऑफिस में। उससे पहले आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन दिख रही है सामने, ये क्या होती है? तो इसको कहा जाता है, इस स्क्रीन को क्या कहा जाता है? तो इसको डेस्कटॉप कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। ये हमारे जो बने हुए हैं इस साइड में, ये हमारे आइकन्स हैं। क्या है दोस्तों? आइकन्स हैं। इधर आएंगे राइट साइड में, ये यहाँ पर दिख रहा होगा डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, और वाईफाई का सिंबल दिया हुआ है, वॉल्यूम का सिंबल दिया हुआ है, और आपका बैटरी का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से ये इतना एरिया क्या बोलते हैं? तो नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। ये नीचे जो पट्टी होती है उसको टास्क बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो टास्क बार बोला जाता है। इसी टास्क बार पे एक बटन होता है, स्टार बटन। ये हमारा स्टार बटन है। यहाँ से जो प्रोग्राम आप ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ से प्रोग्राम ओपन नहीं करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लिब्रा ऑफिस 24.2 दिख रहा होगा, ये यहाँ पर लिब्रा ऑफिस का प्रोग्राम दिख रहा है। तो हम वहां से भी नहीं ओपन करेंगे, हम चलेंगे सीधे सर्च में। सर्च में यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? लिब्रा ऑफिस सर्च करना है। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी भी सभी को क्लासेस टाइम से मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। हम बेसिक जानकारी बेसिक जानकारी देंगे लिब्रा ऑफिस के बारे में, क्या क्या होता है, और अंतर भी बताएंगे कि एमएस ऑफिस और लिब्रा ऑफिस में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ले चलते हैं सीधे लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम, मैंने पहले से सर्च कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर दिख रहा है लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम दिख रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से हम जो प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस की विंडो खुली हुई है, लेकिन अभी हमारी सिर्फ लिब्रा ऑफिस की विंडो खुली हुई है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं ओपन है। यहाँ पर देखिएगा राइटर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कैल्क स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, और ड्रॉ ड्राइंग लिखा हुआ है, और मैथ फार्मूला लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? बेस डेटाबेस लिखा हुआ है। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं किसके हैं? लिब्रा ऑफिस के हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस में क्या होता है दोस्तों, एमएस ऑफिस में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं हमारे। एमएस ऑफिस में भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस होता है, एमएस पब्लिशर होता है ना। और भी अदर हमारे प्रोग्राम आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। वैसे इसमें भी प्रोग्राम दिया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वर्क होगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लिब्रा ऑफिस में वर्क कर सकते हैं और कैसे इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके पेपर में। तो बने रहिए हमारे साथ। हम सीधे ले चलते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर प्रोग्राम में। चलिए, तो यहाँ पर ये राइटर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, जैसे हमने राइटर प्रोग्राम पे क्लिक किया और ये हमारी राइटर प्रोग्राम की विंडो ओपन होके आ गई है। तो हम सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी दे देते हैं कि इसमें क्या क्या पूछेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से कि क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे ऊपर एक पट्टी दी होती है, ये क्या होती है? तो इसको टाइटल बार बोला जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। इसी टाइटल बार पे हमारा विंडो का नेम होता है, और क्या होता है?
हमारा विंडो का नेम होता है और हमारा फाइल का नेम होता है। जैसे कि आपको सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है और लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है। तो अनटाइटल्ड 1 क्या है? ये फाइल नेम है दोस्तों। अगर आप किसी नेम से फाइल को सेव करोगे, अगर आप किसी नेम से फाइल को सेव करोगे तो उसकी जगह फाइल का नेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनटाइटल्ड की जगह फाइल का नेम आ जाएगा। और क्या है कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा हुआ है वहां पर तो ये प्रोग्राम खुला हुआ है इसलिए ये राइटर लिखा हुआ है। इसी टाइटल बार पे 3 बटन होते हैं जिनको हम कंट्रोल्स बटन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन बोलते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये मिनिमाइज दिया हुआ है, रिस्टोर दिया हुआ है और क्लोज दिया हुआ है। ये 3 बटन हर एक विंडो में आपको मिल जाएंगे, हर एक विंडो में मिल जाएंगे। चाहे आप एमएस ऑफिस में कार्य कर रहे हो, चाहे आप जो भी प्रोग्राम में कार्य कर रहे हो, वहां पर आपको ये तीनों बटन मिल जाएंगे। इनको हम कंट्रोल बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंट्रोल बटन बोलते हैं। ये मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है और क्लोज होता है। जो ये होते 3 हैं लेकिन 4 टाइप से कार्य करते हैं। होते 3 हैं लेकिन 4 टाइप से कार्य करते हैं। इनको पहला मिनिमाइज का कार्य करता है, मतलब विंडो स्विच जाएगी, सीधे आपकी टास्क बार पर आएगी। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, आपकी विंडो कहाँ पर आ गई? सीधे टास्क बार पर आ गई। टास्क बार से हम फिर से क्लिक कर देंगे, हमारी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। और दिया हुआ है मैक्सिमाइज का दिया हुआ है, मैक्सिमाइज रिस्टोर डाउन का दिया हुआ है। तो यहाँ पर रिस्टोर डाउन पहले से है, रिस्टोर है, मैक्सिमाइज है, रिस्टोर डाउन कर देंगे तो ये दिखा देगा। है ना दोस्तों? समझ में आया होगा इतना। फिर क्लोज है, पूरी विंडो हमारी बंद हो जाएगी। चलिए, ये समझ में आया होगा। इनको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि कंट्रोल बटन किसको बोला जाता है, तो इन्हीं को कंट्रोल बटन बोलते हैं। ना कि हम कीबोर्ड में जो CTRL बटन होते हैं उनको कंट्रोल बटन बोलते हैं हम, बल्कि इन्हीं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज को कंट्रोल बटन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? तो कंट्रोल बटन इन्हीं को बोला जाता है। चलिए, हम आपको ले चलते हैं आगे, आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, स्टाइल लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, टूल्स लिखा हुआ है और विंडो और हेल्प लिखा हुआ है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे मेनू होते हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस में मेनू होते हैं, होम होता है, पेज लेआउट होता है, ठीक है, इंसर्ट होता है, रेफरेंस होता है, मीलिंग होता है, व्यू होता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन होते हैं, ये सारे मेनू होते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये मेनू दिए होते हैं। मेनू से क्वेश्चन भी आता है कि कितने प्रकार के, मतलब कितने मेनू टोटल इसमें लिब्रे ऑफिस में कितने मेनू होते हैं? तो 11 मेनू होते हैं, मतलब 11 मेनू होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 11 मेनू होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 11 मेनू दोस्तों होते हैं लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फ्रॉम, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये हमारे टोटल 11 मेनू यहाँ पर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाओ, उसके नीचे एक पट्टी दिख रही होगी जहां पर ये पेज का सिंबल बना हुआ है और ओपन का सिंबल, फाइल का सिंबल बना हुआ है, प्रिंटर का सिंबल बना हुआ है, जूम का सिंबल बना हुआ है, अंडू रीडू का है। ठीक है, लैंग्वेज का दिया हुआ है, टेबल का दिया हुआ है, पिक्चर का दिया हुआ है। ये सारे हमारे क्या हैं? तो इनको स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैंडर्ड टूल बार बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? तो स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है? जहां पर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मिल जाए, ठीक है, कलर का मिल जाए और उसका नेम पूछ ले, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार बोलते हैं। इतना तो बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल, है ना? तो समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है। जो आपको नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा, आपको उससे बेहतर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद क्या दिया हुआ है? ये रूलर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जहां पर ये नीचे दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? ये रूलर है, जिससे क्या करते हैं? पेज की मार्जिन का सेटअप करते हैं। इस साइड में भी हमारा रूलर आता है
अभी शो नहीं कर रहा है, जो कि क्योंकि ये रूलर वहां से शो नहीं है, सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है, वर्टिकल रूलर शो नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमको ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मेनू में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेनू से स्टार्ट करते हैं। मेनू में क्या होता है उससे पहले हम थोड़ा और जानकारी दे देते हैं आपको। ये जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको कहते हैं टेक्स्ट एरिया दोस्तों। क्या कहते हैं? टेक्स्ट एरिया कहा जाता है। टास्क बार के जस्ट ऊपर आते हैं, पेज 1 लिखा हुआ है, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं, डिफॉल्ट पेज स्टाइल कितना है, लैंग्वेज कौन सी है, और यहाँ पर जूम भी इस साइड में दिखा रहा है। तो यहाँ से जूम हम जितना करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, अब छोटी हो गई होगी इसके पेज का साइज, क्योंकि ये 100% जूम है। अभी आप मैक्सिमम जूम जितना करना चाहें कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको पूरी जानकारी देंगे हम, बने रहिए हमारे साथ कि कैसे क्या होता है। तो ये पार्ट 1 है, आपको इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले ये साइड में भी देख लीजिए, ये यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं, इनको भैया क्या बोला जाता है? तो साइड बार बोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो भी आपको बताई जाएगी। तो पूरा वॉच करिएगा वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक। ठीक है, चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे फाइल मेनू में। फाइल मेनू पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर न्यू दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, ओपन रिमोट दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक, तो यहाँ पर न्यू दिया हुआ है, न्यू पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख के आता है। क्या लिख के आता है दोस्तों? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख के आता है। क्या लिख के आएगा? यहाँ पर न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख के आएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मतलब न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, उसके साथ में शॉर्टकट की भी यहाँ पर दी हुई है। तो क्या होती है दोस्तों? शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N होती है। क्या होती है? Ctrl+N होती है। यहाँ पर हम Ctrl+N करेंगे तो हमारी देखिए यहाँ पर अनटाइटल्ड 3 ओपन हो गई है। मतलब 3 फाइलें हमारी ओपन हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड 3 दिखा रहा है दोस्तों। समझ में आया होगा कि न्यू से हमारी एक नई फाइल आ जाती है, मतलब एक नई फाइल आ जाती है। ठीक है, Ctrl+N से एक नई फाइल हो जाए। अभी तो यहाँ पर एक फाइल ओपन ही हुई है Ctrl+N से। अगर हमको एक नया पेज लाना हो, अगर हमको एक नया पेज लाना हो तब हम क्या करेंगे दोस्तों? तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे दोस्तों? चलिए हम इस फाइल को यहाँ पर बंद कर लेते हैं कि फाइल खोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं कि फाइल खोलेंगे। तो यहाँ पर ये अब हमको क्या करना है, एक नया पेज लाना है। तो इस पे हम करेंगे क्या? Ctrl+Enter कर देंगे। दोस्तों क्या करेंगे? Ctrl+Enter मतलब CTRL+Enter कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? न्यू पेज की शॉर्टकट की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यू पेज की शॉर्टकट की हो जाएगी। दिख रहा होगा आपको, Ctrl+Enter किया हमने तो यहाँ पर 2 पेज हो गए, एक पहला पेज हो गया, एक दूसरा पेज हो गया दोस्तों। दिख रहा है ना? तो Ctrl+Enter होती है न्यू पेज की शॉर्टकट की, और Ctrl+N होती है न्यू की शॉर्टकट की, जिससे कि एक नया फाइल ओपन होगी। Ctrl+N से एक नई फाइल ओपन होगी, Ctrl+Enter से एक नया पेज ओपन होगा। दोस्तों इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आगे क्या दिया? ओपन दिया हुआ है। ओपन पे हम क्लिक करते हैं, Ctrl+O होती है ओपन की शॉर्टकट की। तो यहाँ पर ये फाइलें पड़ी हुई, जो आप फाइल ओपन करना चाहते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस रिलेटेड जो फाइल होगी या MS ऑफिस रिलेटेड होगी, जो भी आप फाइल यहाँ से ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए Ctrl+O होती है ओपन की शॉर्टकट की। तो हम यहाँ से कोई फाइल ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई फाइल लेते हैं, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और ये फाइल ओपन कर लेंगे। तो हम ये फाइल, उस फाइल पे जो भी मैटर लिखा हुआ था वो हमारा इस फाइल पे ओपन हो गया है। मतलब ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। Ctrl+O से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये समझ में आया होगा दोस्तों, है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, अपने प्रोग्राम पे लिब्रा ऑफिस में। और एक चीज
कि एमएस ऑफिस में सेम शॉर्टकट की प्रयोग होती है और लिब्रा ऑफिस में भी सेम प्रोसेस होता है। न्यू की उसमें भी कंट्रोल प्लस एन होती है, न्यू की इसमें भी कंट्रोल प्लस एन होती है, ओपन की कंट्रोल प्लस ओ उसमें भी होती है, कंट्रोल प्लस ओ इसमें भी होती है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है कि सेम शॉर्टकट की है, सेम प्रोग्राम है, जैसे वर्क हम उसमें करते हैं वैसे हम वर्क इसमें करते हैं। बस लिब्रा ऑफिस एक ट्रिपल सी के लिए स्पेशल प्रोग्राम अलग से दे दिया गया है। ठीक है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको न्यू के बारे में समझ में आया होगा, ओपन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। क्या दिखा हुआ है? लिखा हुआ है ओपन रिमोट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ओपन रिमोट लिखा हुआ है। तो ओपन रिमोट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो भी स्ट्रा बॉक्स ओपन होता है, जो भी स्ट्रा बॉक्स ओपन होता है उसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस सर्विस लिखा हुआ है। तो हमने ओपन रिमोट ओपन किया था, माइनस सर्विस पे जाएंगे, ऐड सर्विस पे जाएंगे। तो जैसे हमने ऐड सर्विस पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया दोस्तों। यहाँ पर एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा गूगल ड्राइव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गूगल ड्राइव लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि गूगल ड्राइव से अब ओपन रिमोट की बात आती, तो ओपन रिमोट में जो फाइल होती है वो कहाँ से ओपन होती है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ओपन रिमोट में जो फाइल होती कहाँ से ओपन होती, किससे रिलेटेड होती है? तो आपकी गूगल ड्राइव से रिलेटेड होती है। मतलब गूगल ड्राइव से फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। आजकल हमारा डिजिटल जमाना हो गया, सभी लोग गूगल ड्राइव में अपना डाटा सेव करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गूगल ड्राइव दिया हुआ है दोस्तों। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर यूजर लिखा हुआ, पासवर्ड लिखा हुआ है, तुम यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, देन हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। ये समझ में आया होगा, ओपन रिमोट समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। रिसेंट डॉक्यूमेंट में जितने हमने रिसेंट में डॉक्यूमेंट ओपन की होंगी वो यहाँ पर शो करेगा दोस्तों, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो करेगा। ठीक है, चलिए क्लियर करना चाहे तो क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक, क्लोज दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट अंटिल 3 बिफोर क्लोजिंग। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर लीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर दीजिए और फाइल हमारी बंद हो जाएगी। चलिए हम डोंट सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल फिर से हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारी दो फाइलें खुली हुई थी। हम फिर से क्लिक करते हैं तो हम सीधे जैसे हमने क्लिक किया तो हम फिर से लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम में आ गए। यहाँ पर हमने क्या ओपन किया था? लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन किया था। यहीं से जाके हम लिब्रा ऑफिस राइटर पे पहुंचे थे। अब हम फिर से वहीं पर आकर खड़े हो गए हैं। चलिए क्लोज की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती है दोस्तों। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जितनी भी शॉर्टकट की हैं आप नोट कर लीजिएगा कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एन न्यू की शॉर्टकट की होती है, और कंट्रोल प्लस ओ ओपन की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, समझ में आया होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आया। जब हम क्लोज करते हैं, अब भाई आप क्लोज क्या होता है? क्लोज से हमारी फाइल क्लोज होती है, हमारी विंडो क्लोज नहीं होती है। केवल को केवल हमारी फाइल क्लोज होती है दोस्तों। क्या क्लोज होगी? फाइल क्लोज होगी। कंट्रोल प्लस डब्लू होती है क्लोज की शॉर्टकट की। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डब्लू होती है क्लोज की शॉर्टकट की। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ये भी आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए ये हो गया ओपन तक आपको। चलिए हम आगे ले चलते हैं। यहाँ पर विजार्ड दिया हुआ है। विजार्ड से क्या होता है भैया? हम लेटर का फॉर्मेट ओपन कर सकते हैं, फैक्स का फॉर्मेट ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर ओपन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इसका ज्यादा यूज होता नहीं है। वैसे तो
ये कोई काम का है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा कि विजार्ड में क्या हम लेटर पैड ओपन कर सकते हैं, तो ओपन कर सकते हैं भाई। डॉक्यूमेंट कन्वेंटर होता है, एड्रेस होता है, सारी चीजें वर्क होती हैं तो होती हैं। और हमारा की विजार्ड कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको फाइल मेनू में पाएगा। कहाँ पर मिलेगा आपको? फाइल मेनू में मिलेगा। चलिए ये इसको हम बंद करते हैं, फिर आगे चलेंगे। टेम्पलेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टेम्पलेट लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एडिट टेम्पलेट लिखा हुआ है, सेव एज टेम्पलेट लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ? मैनेज टेम्पलेट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। यहाँ पर शॉर्टकट की पे ध्यान दीजिएगा। न्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन होती है। और यहाँ पर लिखा हुआ मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन लिखी हुई है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा टेम्पलेट के कुछ फॉर्मेट ओपन होके वो आ गए हैं। टेम्पलेट के कुछ फॉर्मेट ओपन हो गए हैं, जैसे रिज्यूम दिया हुआ है आपको, ठीक है, मॉडर्न बिजनेस लेटर दिया हुआ है, ठीक है, और आपका ये बिजनेस विद लोगो दिया हुआ, बिजनेस कार्ड विद लोगो दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट दिए हुए, जैसे कि हम ये बिजनेस विद इस पे क्लिक करते हैं और ओपन कर लेते हैं तो ये हमारा फॉर्मेट यहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पर ओपन हो गया होगा, सभी को दिख रहा है। ये हमारा नया टेम्पलेट यहाँ से ओपन हो गया है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा? आया कि नहीं आया? बिल्कुल बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम इसको नहीं सेव करते हैं, फिर चलते हैं। इसकी शॉर्टकट की जरूर नोट करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होती है मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की, या फिर न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है उसके बाद? रिलोड और वर्जन शो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सेव का ऑप्शन। क्या आता है दोस्तों? सेव का ऑप्शन आता है। तो सेव पे आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको पूछेगा, आप अगर फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। जैसे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है तो अनटाइटल्ड 1 के जो फाइल नेम था वो आ रहा है। अगर इसी नेम से आप फाइल सेव करना चाहते हैं तो आप ये नाम डालेंगे। अगर आप कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आप वो नाम डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, नाम राइट कर लेते हैं। जैसे कि हम कोई नाम राइट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको इरेज कर लेंगे पहले, फिर हम नाम राइट करेंगे। जैसे कि आपका नाम क्या हो जाएगा? अमर के नाम से हम यहाँ पर फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने एक नाम डाल दिया, अमर डाल दिया है। देन हम यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे और ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों? कंट्रोल प्लस एस होती है सेव करने की शॉर्टकट की। क्या होती है दोस्तों? सेव करने की कंट्रोल प्लस एस होती है सेव करने की शॉर्टकट की। आपको समझ में आया होगा? चलिए ये तो हो गया सेव, ये तो हो गया नॉर्मली सेव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दिया हुआ सेवाइज। क्या दिया हुआ है दोस्तों? सेवाइज दिया हुआ है। तो हम सेवाइज पे क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे? सेवाइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सेव और सेवाइज में अंतर क्या होता है ये जान लेते हैं। सेव में हम नॉर्मली हमारी विंडो सेव हो जाती है, हमारी जो फाइल होती है वो सेव हो जाती है। और सेवाइज से क्या होता है? हम फाइल की लोकेशन चेंज कर सकते हैं या उसका रीनेम कर सकते हैं, मतलब उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं या उस फाइल को कहीं और सेव कर सकते, किसी दूसरे फोल्डर में सेव कर सकते हैं। जनरली जब हम फाइल को सेव करते हैं तो हमारी माई डॉक्यूमेंट में फाइल सेव होती है। कहां पर सेव होती है? माई डॉक्यूमेंट में फाइल सेव होती है। तो हम इस फाइल को कहीं और सेव कर लेते हैं, जैसे कि हम डेस्कटॉप पर इस फाइल को सेव कर लें, ठीक है, इसी नाम से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। तो जो आपकी फाइल है ये कहां पर आप सेव हो गई है? अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आपकी अमर के नाम की फाइल यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये फाइल यहाँ पर सेव हो गई है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? इतना समझ में आया? चलिए आगे बताते हैं आपको। फिर यहाँ पर सेव बाय दिया, सेव बाय रिमोट दिया। अभी आपको हमने ओपन रिमोट बताया था
फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेव रिमोट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, सेव रिमोट दिया हुआ है। तो सेव रिमोट और ओपन रिमोट में अंतर क्या होता है ये हम जान लेते हैं। सेव रिमोट और ओपन रिमोट में अंतर क्या होता है दोस्तों, ये हम जान लेते हैं कि सेव रिमोट ओपन रिमोट की बात एक ही है, उसमें ओपन करता है, इसमें सेव करने की बात कर रहा है। तो सेव रिमोट जैसे ही करेंगे हम, तो हमारी जो फाइल है वो कहां पर सेव होगी ये आपको पता हो जानी चाहिए। जैसे हमने ओपन रिमोट का नाम लिया कि गूगल ड्राइव में हमारी फाइल सेव हो जाएगी दोस्तों। कहां पर सेव हो जाएगी, तो गूगल ड्राइव में हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि जब रिमोट की बात आए लिब्रा ऑफिस में, जब भी रिमोट की बात आए तो समझ लीजिएगा कि फाइल हमारी किससे रिलेटेड है, गूगल ड्राइव से रिलेटेड है, मतलब ड्राइव से रिलेटेड है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको बंद करते हैं, फिर चलते हैं। सेव एज कॉपी दिया, सेव आ कॉपी दिया मतलब सेव भी हो जाएगी फाइल हमारी और कॉपी हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मतलब सेव भी हो जाएगी और फाइल हमारी कॉपी भी हो जाएगी, मतलब एक फाइल के दो पार्ट हो जाएंगे, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक्सपोर्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब अपनी फाइल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी चीज में पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो या किसी और चीज में कन्वर्ट करना हो तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल का सेव करने का बोलेगा। ठीक है, तो ये हम डॉक्यूमेंट में ही फाइल को सेव करेंगे, तो यहाँ पर भी हम फाइल को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम जो फॉर्मेट लेना चाहे उस फॉर्मेट में हम फाइल को सेव कर सकते हैं, या राइटर में सेव करना चाहे, जिसमें हम सेव करना चाहें उस फाइल में फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल आपकी सेव हो गई होगी दोस्तों। समझ में आया, आया समझ में, ये फाइल आपकी सेव हो गई होगी कि हमारी जो फाइल है वो कहां पर सेव हुई। और उसके बाद दिया हुआ एक्सपोर्ट एज दिया हुआ, तो एक्सपोर्ट एज में क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, क्या दिखा रहा है, एक्सपोर्ट एट पीडीएफ दिखा रहा है। तो हम इस फाइल को पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। किसमें सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका एफडीएफ लिखा हुआ है, हम इसको पीडीएफ में ले लेते हैं। क्या ले लेंगे भैया, पीडीएफ में ले लेंगे, फिर एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी जो फाइल है अब कहां पर सेव हो जाएगी, मतलब पीडीएफ में हमारी फाइल सेव हो जाएगी। कहां पर, पीडीएफ में आपकी फाइल ये सेव हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो फाइल है पीडीएफ में सेव हो जाएगी। अगर हम देखना चाहें तो ओपन में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको ये फाइल दिखा रहा होगा अमर के नाम से, ये पीडीएफ में हमारी फाइल सेव हो गई है। ठीक है, ये हमारी फाइल जो है पीडीएफ में सेव हो गई है। चलिए दो चार ऑप्शन बचे हैं, यही आपको मेनू बताएंगे या सिर्फ फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर सेंड दिया हुआ, सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंड में जैसे ही हमने क्लिक किया बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे कि ईमेल डॉक्यूमेंट आ रहा है, ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आ रहा है, ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ रहा है, ईमेल एज पीडीएफ। मतलब जो है यहाँ पर कह क्या रहा है, ये अपनी फाइल हम ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। किस फॉर्मेट में आप भेजना चाहते हैं ये भी यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप ईमेल में डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में से भेजना चाहते हैं या पीडीएफ में भेजना चाहते हैं या एमएस वर्ड में भेजना चाहते हैं या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जिस फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं उस फॉर्मेट में यहाँ पर आप भेज सकते हैं फाइल को, मतलब सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हम नेक्स्ट मेनू पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर किया तो यहाँ से हम भैया वेब ब्राउजर सेलेक्ट करते हैं और ऑलवेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फाइल है ये कहां पर ओपन हो गई होगी। ठीक है, हमारी जो फाइल है कहां पर ओपन हो गई है, ये देखिए हमारा फाइल जो हमारा HTML के नाम से फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। किसमें ओपन हो गई, तो हमारी वेब पेज में हमारी फाइल
ओपन हो गई, मतलब प्रिव्यू वेब ब्राउजर। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रिंट प्रीव्यू। अभी हम अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा भैया, एक चीज और बता देते हैं। जैसे कि हम एमएस ऑफिस में क्या लिखते हैं, इक्वल RAND, रैंड लिखते हैं और ब्रेकेट लगाते हैं, ब्रेकेट बंद कर देते हैं, देन एंटर कर देते हैं, तो हमारी फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ पर इंटर किया तो हमारी कोई फाइल ओपन नहीं हो, कोई मैटर ओपन नहीं हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम है उसमें वो मैटर ओपन करते हैं। इसमें हम क्या डालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, तो DT लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? DT लिखेंगे और हम F3 को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम F3 को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये मैटर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम F3 को प्रेस करेंगे यहाँ पर ये मैटर आपका ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बताना चाह रहे थे, ओपन प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखा रहा है कैसे हमारा पेज प्रिंट प्रीव्यू, मतलब जब प्रिंट होगा तो कैसा पेज हमारा निकलेगा, उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मेट दिखा रहा है। ऐसा हमारा प्रिंट होके पेज आएगा। तो हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, प्रिंट दिया हुआ, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस P होती है। यहां से हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट आपका दिया हुआ है। यहां से हम प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपका प्रिंटर होगा। देन हम क्या करेंगे, जिस पेज को हमको निकालना है वहां पर पेज पे क्लिक करेंगे, उस पेज का नंबर लिख देंगे, उस पेज की कितनी कॉपी निकालनी है वो नंबर आप कॉपीज में लिख देंगे। फिर हम पेपर का साइज लेंगे, यहाँ पर जो भी हम पेपर का साइज लेना चाहते हैं, A4 साइज है, A3 है, लीगल है, लेटर है ना, ये साइज आते हैं। फिर हम यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे, हमारा पेज प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रिंटर सेटिंग दिया हुआ है। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस P होती है। प्रिंटर का क्या दिया हुआ है, प्रिंटर सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ, प्रिंटर सेटिंग कर सकते हैं, मतलब कोई प्रिंटर यहाँ पर जो भी हमारा प्रिंटर होगा, प्रिंटर का नाम डालेंगे, देन ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, प्रॉपर्टीज दिया हुआ। प्रॉपर्टीज में कुछ है नहीं ज्यादा कुछ खास। ठीक है, इसी की जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा है, तो कोई लेना देना है नहीं हमारा ज्यादा। ठीक है, इससे कुछ नहीं आएगा प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर दिया हुआ है। डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है यहाँ पर, तो डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए हमको डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हम यहाँ पर स्किप करते हैं। आगे दिया हुआ है एग्जिट। एक एग्जिट होता है, यहाँ पर एग्जिट की शॉर्टकट की क्या लिखी हुई, कंट्रोल प्लस क्यू लिखी हुई, और एक होता है क्लोज, जिसकी हमने शॉर्टकट की बताई कंट्रोल प्लस W। एग्जिट और क्लोज में अंतर होता है। जब हम क्लोज करते हैं तो हमारी फाइल क्लोज होती है, जब हम एग्जिट करेंगे तो पूरी हमारी विंडो लिब्रा ऑफिस की बंद हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जिट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्यों दिया हुआ है, लेकिन एमएस ऑफिस में इसकी शॉर्टकट की अल्ट F4 दिया होता है। तो अल्ट F4 इसमें भी वर्क करेगा, लिब्रा ऑफिस में भी अल्ट F4 वर्क करती है, और आपका एमएस ऑफिस में भी वर्क करेगी वो शॉर्टकट की। इसमें एक अलग से शॉर्टकट की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की दिया हुआ है। तो हम जैसे ही कंट्रोल प्लस क्यों पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है सेव करना चाहते हैं तो यस, अन्यथा डोंट सेव करिए, आपकी फाइल बंद हो जाएगी, मतलब लिब्रा ऑफिस यहाँ से बंद हो जाएगा। तो ये आपका आज का जो फाइल मेनू था आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिब्रा ऑफिस में सीखा क्या, फाइल मेनू के बारे में सीखा और विंडो के बारे में सीखा, लिब्रा ऑफिस के जो ऑप्शन थे उसके बारे में सीखा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का जो टॉपिक होगा आपको एडिट मेनू के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उसके साथ कमेंट तो बिल्कुल करिएगा, ताकि आपको हमको ही पता चले कि आपको समझ में आया है
कि नहीं आया। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।